तो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं आप लोगों से साइंस में केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जी, टॉपिक है विद्युत रासायनिक सेल। बोले हाँ, ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने ये वाला टॉपिक कभी ना कभी, सेल वाला। बोले हाँ सर, सुना तो है सेल। अब आप मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, सेल क्या होता है? जी, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, सेल किसे कहा जाता है? सिंपल सा। आपके घर में रिमोट होगा टीवी का, उसमें भी सेल लगता है। देखो, बताओ क्या है सेल? जिसमें आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हों, उसे सेल कहते हैं। ओके, वेरी गुड। और कोई जो सेल के बारे में बताना चाहे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछें, सेल आप यूज कर रहे हैं उसे डेली घरों में। नहीं मालूम सेल की बेसिक, ठीक है, जानकारी आपको नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। चलिए, सेल को सबसे पहले समझ लेते हैं, क्योंकि सेल के टाइप पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार टॉपिक आप लोगों के लिए है। सेल क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, जिस पात्र में, आपने देखा होगा सेल यदि हम तैयार करते हैं तो एक इस तरीके से पात्र होता है, या तो सेल इस तरीके से होगा। सेल देखा ना? बोले यस। हमने जो बुक वगैरह में पढ़ा होगा उसमें सेल ऐसे रहते थे, उसमें सेल ऐसे रहते थे, याद करो। 9वीं 10वीं क्लासेस में या 11वीं 12वीं में आप लोगों ने इस टाइप से सेल बनाए होंगे। एक में प्लस है तो एक में माइनस रहता था, जिंक और कॉपर वगैरह भरते थे। बोलिए सर, सेल कुछ भी हो सकता है। सेल ऐसे हो सकता है, बाद में पहले ऐसे हुआ करते थे, टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो एक ही के अंदर प्लस और माइनस आ गए बाद में। बोले हाँ सर, ये तो देखा है हमने सेल। तो सेल क्या है? ठीक है, क्या होता है सेल? तो जिस पात्र में विद्युत ऊर्जा, जिस पात्र में, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी एवं रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, में परिवर्तन होता है, उसे सेल कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन बता रहे हैं, केवल सेल की, सिर्फ सेल की डेफिनेशन बता रहे हैं। ये सेल है, आपके घर में जो सेल यूज होता है ये उसकी डेफिनेशन बता रहे हैं आपको। तो क्या लिखेंगे इसमें? दी विजल, मतलब कोई एक पात्र है, इन विच ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, एंड केमिकल एनर्जी, एंड केमिकल एनर्जी आर कन्वर्टेड इज कॉल्ड सेल। ये आपका सेल है। क्या सेल में एनर्जी कन्वर्ट होती है? बोलिए यस। सेल के अंदर एक प्रकार की एनर्जी होती है जो कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आपके घर में जो सेल होता है, उस सेल में क्या होता है?
बोले सर हमारे घर में जो हम लोग 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए जितने का भी आप सेल खरीद कर लाते हैं मोबाइल, ठीक है, मैं आजकल टॉर्च आने लगी है, नहीं तो आप पुराने समय में देखेंगे तो टॉर्च हुआ करती थी हर घर में, तो टॉर्च में सेल लगते थे। रिमोट में तो देखा है, रिमोट में सेल लगते हैं। आपकी घड़ी में छोटा सा सेल लगता है। बोले यस सर, घड़ी में भी क्या लगता है, छोटा सा सेल लगता है। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये इस टाइप के सेल लगते हैं, छोटे वाले। एक छोटा वाला सेल इससे और छोटा होता है, ठीक है। बोले यस, वो आपका घड़ी वाला सेल होता है, बड़ा वाला जी। तो उसी में एक तरफ आपने देखा होगा प्लस होता है, उसी में एक तरफ माइनस है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या है, तो बोले सर इसमें एक प्रकार का केमिकल भरा हुआ है। एक प्रकार का क्या भरा हुआ है, केमिकल एनर्जी भरी हुई है, जो क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक में। या इलेक्ट्रिक है वो केमिकल में कन्वर्ट हो रही। तो सेल दो ही प्रकार के हैं बेसिकली। सेल कितने प्रकार के हैं, तो बोले सर बेसिकली सेल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सेल में ऊर्जा ट्रांसफर होती है। कोई पूछेगा सेल क्या है, तो सेल में ऊर्जा ट्रांसफर होती है। एक भाई साहब है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। बोले ठीक, क्लियर है। दूसरा कौन सा है, दूसरा भी जरा देख ही लो, साथ में चर्चा दोनों पर करेंगे। विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बोले सर हमें ना इनकी जानकारी नहीं है कि ये होते क्या हैं, कैसे होते हैं, हमने, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछूं भाई बताओ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के एग्जांपल बताओ, विद्युत अपघटनी सेल के एग्जांपल बताओ। सबने पढ़ा है, 9 से लेके 12 तक आपने इन सेलों के बारे में पढ़ा है। डेनियल सेल इसमें आएगा, ओके वेरी गुड, डेनियल सेल इसमें आएगा। और इलेक्ट्रोलाइटिक में डेनियल सेल आने वाला है, बहुत शानदार। और बताइए और क्या होगा इसमें एग्जाम्पल में। चलो, तो स्टूडेंट्स यहां पर आप सभी लोगों ने बहुत से एग्जाम्पल पढ़े हुए हैं, जो आपके साथ हम शेयर कर देते हैं। तो आपने क्या पढ़ा हुआ है, तो आपने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, विद्युत अपघटनी सेल में आप लोगों ने, ठीक है, क्या पढ़ा हुआ है, बताओ कुछ खास। ड्राई सेल पढ़ा, शुष्क सेल? बोले हाँ सर, शुष्क सेल का भी नाम सुना हुआ, ड्राई सेल। आजकल बैटरियां बन रही हैं, सुना है कि नहीं सुना है ड्राई सेल? बोले यस, बिल्कुल सुने हुए हैं। ये सब इसी सेल के अंतर्गत हमें एक एक करके पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आप लोगों का, ठीक है, टॉपिक होने वाला है भाई। एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन है ना, सभी को एक साथ कवर नहीं कर सकते, एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं विद्युत, ठीक है, रासायनिक सेल के बारे में। ये क्या होगा, आपसे पेपर में आ जाए, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दे। केमिकल को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा कि, जरा देखो, विद्युत रासायनिक लिखा है, रासायनिक मतलब जो रासायनिक सेल है वो क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करेगा। बोले हाँ सर, नाम के जैसे काम तो लग रहा है। तो क्या लिखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बना के लिखेंगे इसमें ना। पहला पॉइंट क्या बन सकता है, वह सेल जो क्या करने वाला है, रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करेगा, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। तो बोले यस ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, दीज कन्वर्ट केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जी, ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। बोले यस, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी यहां तक, ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन।
और कुछ खास इसमें? अब बच्चों आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा, ठीक है, अभी जरा ध्यान से समझिएगा, ये क्या कर रहा है, ये केमिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब केमिकल भरा हो रहेगा, केमिकल जब भरा रहेगा आप लोगों का, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बिजली में कन्वर्ट होते रहेगा बीच बीच में। तो इसके एग्जाम्पल में क्या बैटरियां आ जाएंगी आजकल की, जो हम लोग बैटरी वगैरह यूज कर रहे हैं, क्या वो इसका एग्जाम्पल माना जाएगा? बोले यस, एक प्रकार का केमिकल होता है बैटरियों में जी। चलो, तो ये तो क्लियर हो गया। अब जरा आप मुझे बताइए, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th 12th में, 9th 10th में, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे डायग्राम आपने पढ़े हैं। यदि मैं आप लोगों को ऐसा दे दूं, ध्यान से समझिएगा, ये आप लोग अभी बहुत सारे बच्चे 12th पास आउट हो गए होंगे तो भी अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अभी। चलो, यदि मैं आपको यहां पर लिख दूं एनोड, एनोड लिख देता हूं मैं यहां, और एनोड पे कर देता हूं माइनस चार्ज, एनोड पर क्या कर देता हूं, माइनस चार्ज, और यहां पर लिख देता हूं कैथोड। समझिएगा जरा क्या कहना चाह रहे हैं, और कैथोड पर लिख देते हैं प्लस चार्ज, ठीक है, इसमें कोई भी तत्व भरा हुआ है, अपना जिंक है, कॉपर है, लिथियम है, कुछ भी भरा हुआ है, ठीक है। और एक और डायग्राम मेरी बनाने की इच्छा है, एक और डायग्राम बनाता हूं मैं कंपेयर करने के लिए। यहां भी वही कंडीशन है, ठीक है, ये आपका क्या है, ठीक है, ये वाला जो हम बना रहे हैं, ये आप लोगों का एनोड है, एनोड पर कर देता हूं मैं प्लस चार्ज, और यहां पर आप लोगों का क्या है, कैथोड है, कैथोड पर कर देता हूं माइनस चार्ज। सही कौन सा है, क्या पहला वाला सही है, ये पहला नंबर का है और ये दूसरा नंबर का है, पहला सही है या दूसरा सही है, या दोनों ही सही हैं? क्या कहना चाहोगे आप? बताइए, ग्राफ क्या दोनों सही हैं या कोई एक सही है? जी, बी वाला सही है। चल, तो प्यारे बच्चों, जो बनाया गया आपके लिए डायग्राम है, डायग्राम तो दोनों ही सही है, डायग्राम दोनों ही सही है। बोले सर ऐसे कैसे आज तक, ठीक है, दोनों सही हो ही नहीं सकते। तो बेटा आपने अधूरा पढ़ा हुआ है, अब आप जरा यहां पूरा पढ़िए, ठीक है। तो बच्चों, यदि किसी एक को पकड़ के चलना पड़ेगा भाई, किसी एक को टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। यदि कैथोड यदि आ रहा है, ठीक है, तो हम जब भी पढ़ाते हैं ऐसा ही पढ़ाते हैं, कैथोड का मतलब कैश, ऐसा पढ़ लेते हैं, कैश हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए हमारे पास में, पैसा हमेशा पॉजिटिव होता है ना, कैश, तो कैथोड से कैश बना लो। कैथोड क्या होता है, प्लस होता है, कैथोड क्या होता है, प्लस होता है। तो बोले ठीक, क्लियर है, कैथोड हो गया प्लस। तो एनोड होता है माइनस, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होना ही होना है। बोले यस, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम जो होता है जिसमें कैथोड पर प्लस चार्ज होते हैं, वह डायग्राम जिसमें कैथोड पर प्लस चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल होता है। कौन सा सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल होता है, ठीक है।
बोले यस, ठीक। बोल सर ये वाला किसका है, ये वाला डायग्राम किसका फिर? तो वह सेल जिसमें कैथोड पर क्या हो, माइनस हो, कैथोड पर माइनस हो, तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक का। किसका होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक का। भी चर्चा करेंगे उस पे, किसका बनेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक का बनेगा। तो जरा देखो, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब क्या होता है? विद्युत अपघटनी सेल। दूसरा वाला डायग्राम किसका है? क्योंकि पेपर में डायग्राम यदि आ जाए तो लटक जाओगे आप लोग। विद्युत अपघटनी सेल है। अभी सब पर चर्चा करेंगे एग्जाम्पल बता बता के, और किसका कहां डेली रूटीन में यूज हो रहा वो भी बताएंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये इंग्लिश नाम में इलेक्ट्रोलाइटिक है, इसमें पूरा इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की चर्चा, इलेक्ट्रोलाइटिक। यहां पर तो क्या था? केमिकल था, तो केमिकल का सी भी है, कैथोड का भी सी है, ये पॉजिटिव रहेगा। यहां पर ये इलेक्ट्रोलाइटिक है, मतलब इलेक्ट्रॉन ही है, तो माइनस इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है, तो कैथोड पर माइनस रहेगा इसमें। तो किसी एक को टारगेट कर लो। कैथोड पर यदि प्लस है तो वो क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल है। तो पक्का है कि जो विद्युत अपघटनी होगा उसमें कैथोड में क्या होगा? माइनस होगा। तो अब आपको यदि मैं कोई सेल बना के दूं जिसमें मैं बोल दूं कि भैया कैथोड के ऊपर माइनस है, और उसमें बोल दूं कैथोड के ऊपर प्लस है, तो क्या पहचान कर लोगे किसके एग्जाम्पल है? किसके एग्जाम्पल है? पहचान हो जाएगी। कोई भी सेल अब पेपर में बना दिया जाए, जैसे गैल्वेनिक आ जाए, वोल्टिक सेल आ जाए, ड्राई सेल आ जाए, कोई भी सेल आ जाए, क्या उनके कैथोड और एनोड को देखकर पहचान कर लोगे? देखना केवल कैथोड को ही है, इसी बस को देखना है, एनोड तो देखना नहीं है। यदि ये प्लस है तो पक्का ये माइनस होगा, और यदि ये माइनस है तो ये वाला प्लस ही होने वाला है। तो अपने को किसी एक को टारगेट करना था, अपन ने इसको टारगेट कर लिए। जो समझा रहे हैं क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? कि क्या देखना है, कैसे सेलों की पहचान करना है? क्योंकि आज तक पूरी पढ़ाई हो गई, सेल की पहचान ही नहीं होती कि कौन सा सेल है। तो सेल की पहचान बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी एग्जाम में, ठीक है। तो क्या लिखना होगा इसमें? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या लिखना होगा हमें, ठीक है। इसमें एनोड पर, इसमें एनोड पर ऋण आवेश, एनोड पर ऋण आवेश तथा कैथोड पर धन आवेश होता है। कैथोड पर कैसा चार्ज है सर? कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होने वाला है। तो ये पहचान किसकी है? तो ये पहचान है प्यारे बच्चों आप लोगों की, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। आई होप आपसे बनेगा, ठीक है। तो लिखेंगे इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस एनोड इज negatively charged and the cathode is positively charged। जी, तो ये आप लोगों की पहचान के लिए दूसरा तरीका हो गया। बोले ठीक, एक तो डेफिनेशन लिख लिया हमने, दूसरा ये लिख लिया है। डेफिनेशन में पहले क्या लिखा था कि ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे, वो होता है आपका विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा क्या होता है कि भैया जो हमारा एनोड होगा नेगेटिव चार्ज होगा, कैथोड पर प्लस चार्ज होगा। बोले ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं इसमें एक चीज पाई जाती, पॉइंट नंबर 3 है, क्या होता है इसमें? इसमें लवण सेतु होता है, इसमें लवण सेतु पाया जाता है, पाया जी, लवण सेतु। अब ये लवण सेतु क्या होता है बच्चों? तो आप लोगों ने सभी ने नाम सुना हुआ होगा सॉल्ट ब्रिज का। जी, इस पर बेस्ड अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे धीरे से। इसमें क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज होता है।
जी, क्या लिखेंगे? सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस। जी, सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? तो देखो बेटा, ध्यान से समझिएगा जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको समझा रहे हैं, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है पहले वो समझ लो क्या होता है। जैसे मान के चलो ये आपके पास में, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज तो हमने लिख लिया, सॉल्ट ब्रिज पाया जाता है इसमें। अब मान चलो हमने यहां पर जो है एक छड़ जो लिया है, एक छड़ किसकी ले लिया? जिंक की ले लिया, ठीक है। और ये हमारा है मान चलो एनोड, ये हमारा क्या है? एनोड है। बोले ठीक, क्लियर है। इसके बाद में हमने क्या लिया? दूसरी छड़ लिया, क्योंकि हमें दो चार्ज लेना पड़ता है ना बेटा, एक लेना पड़ता है नेगेटिव चार्ज, तो एक लेना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव की छड़ अलग रहेगी, अलग एलिमेंट रहेगा ना, तो वो अलग गुण प्रदर्शित करेगा। दूसरा जो रहेगा एलिमेंट वो अलग गुण प्रदर्शित करेगा। तो ये जिंक है और ये आपका कॉपर है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज का है, तो ये हो गया हमारा कैथोड। दो छड़ क्यों ली जाती है? कि दोनों अलग अलग गुण प्रदर्शित करें, दोनों की अलग अलग नेचर होना चाहिए ना। कॉपर का नेचर है कि वो प्लस चार्ज निकालेगा और जिंक का है कि वो नेगेटिव चार्ज निकालेगा, ऐसा हम मान ले रहे हैं। अब क्या हो रहे हैं, ठीक है, अब हमने एक काम किया कि इन दोनों वायरों से प्लस और माइनस से क्या कर लिया, हमने एक लाइट जला लिया। हमने क्या किया, ठीक है, एक लाइट जलाया, ये लाइट जलाया, ठीक है, हमने लाइट जलाया। तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, जो नेगेटिव चार्ज होता है, आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की ओर जाना चाहता, तो ये नेगेटिव चार्ज बहते हुए कहां जाएंगे? तो सर ये नेगेटिव चार्ज धीरे 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 पॉजिटिव चार्ज की ओर जाने लगेंगे। बीच में कौन भरा है? बीच में पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव व्यक्ति है, ये पॉजिटिव व्यक्ति है। उसके आसपास में कौन मंडराएगा? बोल सर उसके आसपास में नेगेटिव चार्ज मंडराएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर कौन सा सॉल्यूशन भरा हुआ है? एक हिस्से में भरा नेगेटिव सॉल्यूशन, बोले हाँ ठीक है। और एक हिस्से में क्या भरा? एक हिस्से में भरा पॉजिटिव सॉल्यूशन, क्योंकि जिंक अपना नेगेटिव चार्ज रहेगा और कॉपर अपना पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो इससे क्या होगा? तो सर नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव की ओर जाना चाहेंगे, नेगेटिव चार्ज जो है वो पूरे पॉजिटिव चार्ज की ओर जाना चाहेंगे। और पॉजिटिव क्या करता है? सर पॉजिटिव सोचेगा कि चलो भाई नेगेटिव की ओर भागूं। अरे भाई अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है क्या? बोले यस सर, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन पाया जाता है, हाँ या ना? यदि लड़का लड़की की ओर अट्रैक्ट यदि हो रहा है तो वो फिर गे कहलाएगा। यदि लड़का लड़के की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, लड़की लड़कियों की ओर अट्रैक्ट हो रही, तो फिर उसको क्या कहेंगे? ट्रांसजेंडर कहेंगे। हाँ, वो ट्रेन में मिल जाते हैं ताली बजाते हुए। तो अपोजिट जेंडर क्या होते हैं? अपोजिट जेंडर एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं, ये प्राकृतिक नियम है। तो बोले यस, बात तो सही है। तो यहां चार्ज भी तो अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की ओर, बोले यस। तो भैया ये बताइए, यहां पर माइनस वाला फंसाया था हमने और यहां पर प्लस वाला फंसाया था। अब कुछ समय बाद ऐसा होगा कि प्लस वाले सारे इधर मिलेंगे, ये ऑटोमेटिक कुछ समय बाद में प्लस चार्ज हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक कुछ समय बाद में क्या हो जाएगा? नेगेटिव काम करने लगेगा, हाँ या ना? तो बहुत बड़ी यदि वायरिंग कहीं पर यदि हुई है, बहुत बड़े एरिया पर कोई बिल्डिंग में बहुत बड़ी यदि हमने वायरिंग किए हैं, तो हो सकता है कि हमने वहां से कुछ प्लस में लिया हो, दूसरा लाइट जलाया हो, किसी से माइनस में लिया हो, लाइट जलाया हो। प्लस हमने कहीं और से लेकर आया है, प्लस और कहीं से लेकर आया था, यहां से केवल माइनस लेकर आए थे। अब पता चले कि ये भैया कुछ समय बाद में ये खुद प्लस हो गया, तो इधर भी प्लस और इधर भी प्लस, लाइट भी शॉर्ट हो जाएगा, हो सकता है कि घर में आग भी लग जाए, हाँ या ना? क्योंकि चार्ज तो पलट गया, पहले जो माइनस था वो धीरे से क्या हो गया, कुछ समय बाद में, 1 घंटे 2 घंटे 2 दिन 4 दिन, एक जो समय रहेगा उसका, उसके बाद में पलट जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। बोले हाँ, बैलेंस बिगड़ा तो दिक्कत हो जाएगी। तो बैलेंस ना बिगड़े, इनके बीच का बैलेंस ना बिगड़े, इसलिए केमिकल सेल के बीच में
क्या किया जाता है? बोले सर केमिकल जो सेल होते हैं, जैसे यहां पर हमने क्या लिया है, यहां नेगेटिव चार्ज है, यहां पर क्या है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका क्या हो गया, कैथोड था, ये आपका एनोड था। इसके बीच में क्या किया जाता है? तो स्टूडेंट्स इनके बीच में जो है एक सॉल्ट ब्रिज ले लिया जाता है। क्या ले लिया जाता है? सॉल्ट ब्रिज, ऐसा बोल सकते हैं भैया, एक सॉल्ट ब्रिज ले लिया हमने जी। इनके बीच में एक प्रकार का सॉल्ट ब्रिज ले लिए हैं जी, बीचों बीच में एक सॉल्ट ब्रिज हो जाता है, ठीक है। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, मान लो ऐसा बनाए हमने। अब इस सॉल्ट ब्रिज में क्या है? तो स्टूडेंट सॉल्ट ब्रिज में ऐसा एलिमेंट भरा जाएगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी हो और जिसमें नेगेटिव चार्ज भी हो। तो जैसे हम यहां पर ले सकते हैं केसीएल, केसीएल ले सकते हैं। केसीएल नहीं लेना है तो केसीएल की जगह आप क्या ले सकते हो, K2SO4 ले लो, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव चार्ज होता है। KNO3 आप ले सकते हो, KNO3 आप यहां पर ले सकते हैं। आप यहां पर चाहे तो NH4Cl ले सकते हैं। ये सब सॉल्ट ब्रिज के एग्जाम्पल हैं जिनका प्रयोग किया जाता है सॉल्ट ब्रिज में। तो सर इनको लेने में क्या होगा, जरा देखो क्या होगा। ये भाई साहब दर्शाता है प्लस और ये दर्शाता है माइनस, तो इसमें क्या भरा होगा, इसमें भरा होगा प्लस प्लस, इसमें भरा होगा माइनस माइनस, मतलब ये अंदर भरा हुआ है। अब क्या होगा, वो सर यहां पर पूरे पॉजिटिव चार्ज वाले थे, पॉजिटिव चार्ज वाले थे। अब यदि ये आना चाहेंगे तो ये यहां पर आएंगे, पॉजिटिव चार्ज वाले यहां पर आएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज वालों को यहीं पर क्या मिल जाएगा, तो सर यहीं पर उनको नेगेटिव मिल जाएगा। तो ये कहीं भागेंगे क्या, पॉजिटिव वालों को यहीं पर नेगेटिव मिल गया, ये कहीं भागेंगे क्या, घर छोड़ के कोई जाएगा क्या? जब पूरी व्यवस्था घर में ही हो गई है तो घर छोड़ के कोई जाएगा क्या? बोले सर नहीं जाएंगे, ये भागेंगे नहीं इधर से उधर, तो ये अपना चार्ज बनाए रखते हैं। बोले ठीक है, वैसे ही इसका भी होगा, यहां पर सारे माइनस के हैं। माइनस यदि अट्रैक्ट होना चाहेगा तो किससे होना चाहेगा सर, के से, तो के पॉजिटिव है तो भागेंगे नहीं, ये भागेंगे नहीं, यहीं बने रहेंगे। क्योंकि इनके पास में ही व्यवस्था है ना, के इनके लिए ही तैयार है। के बोल रहा भाई मेरा काम तुम लोगों की मदद करना है, सीएल बोलेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो ये एक दूसरे की मदद करते रहते हैं और बैलेंसी बनाए रखते हैं, बैलेंसी को बनाए रखते हैं। इसलिए आज के समय में एक ही छोटे से सेल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते हैं। यदि आप पुराने सेल देखोगे, ठीक है, तो वो सेल में पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हुआ करते थे और उनमें सॉल्ट ब्रिज अलग से दर्शाया जाता था। लेकिन आजकल छोटे छोटे सेल आने लगे हैं, हाँ या ना, देख रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? हर स्कूल में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, वहां पर आप लोगों को ये सेल देखने के लिए मिल जाते थे। बोल सर हमने आज तक नहीं देखा, कभी कभी नहीं देखा है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, आओ दिखा देते हैं, ठीक है। पहले समय के कंप्यूटर भी देखा होगा ना आप लोगों ने? बोले हाँ सर पहले समय के कंप्यूटर भी देखे, कितने बड़े बड़े होते थे, एक कमरे बराबर का कंप्यूटर होता था। आज के समय में कंप्यूटर जो है वो एक टेबल के ऊपर आ जाता है जी। चलो दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, पहचान कीजिए। ये देखो बच्चों, पहले समय के सेल ऐसे आते थे, तो जो आम आदमी के लिए थोड़ी हुआ करते थे, ऐसे सेल आम आदमी के लिए नहीं होते थे। केवल जो सरकारी कामकाज है, ठीक है, जो प्रैक्टिकल की चीजें हैं उसके लिए यूज किया जाता था। तो लैब में टेस्ट करने के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, डॉक्टरों के लिए, उनके लिए ऐसे सेल यूज किए जाते थे। फिर इसका विकास होते गया धीरे 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 धीरे, और फिर किसका निर्माण हो गया, आज के हाईटेक का। बोले ठीक है, क्लियर है। विद्युत रासायनिक सेल का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है जी, जल्दी बताइए। एनीवन? इतना समझाने के बाद में कुछ तो आपको समझ में आ ही गया होगा, बताओ कहां यूज करते हैं आप लोग?
चलो, तो स्टूडेंट्स आज के समय में जितनी भी बैटरियां हैं, क्या उन बैटरियों में यही प्रोसेस है? हाँ या ना? बोले यस सर। चाहे वो गाड़ी की बैटरी हो, टू व्हीलर की, फोर व्हीलर की, उन सब में यूज किया जा रहा है। और जी, घड़ी के सेल, बोले सर घड़ी के सेल में यूज किया जा रहा है। कैमरे में आपने देखा, कैमरे में सेल लगा हुआ होता है, वो फोटोग्राफी वाला कैमरा। बोले यस सर, कैमरा इसका एग्जाम्पल आएगा। आप यदि टॉर्च की बात करें, हर घर में, ठीक है, पहले टॉर्च हुआ करती थी। आज के समय में टॉर्च का जो यूज है वो थोड़ा सा कम हो चुका है, क्योंकि जब से, ठीक है, मोबाइल में टॉर्च आना चालू हो गया है, टॉर्च का पूरा मार्केट जो है वो समाप्त हो गया धीरे धीरे। हाँ या ना? इस बात से तो आप एग्री करते होंगे। बोले यस। तो क्या इसमें मैं टॉर्च भी इंक्लूड कर दूं? अभी भी कुछ घर में होती है टॉर्च जी। तो ये क्या सभी एग्जाम्पल आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के होंगे? इनके अंदर में केमिकल कमजोर पड़ेगा, केमिकल यदि नष्ट हो जाएगा, केमिकल यदि खराब हो जाएगा, तो आप देखते हैं बैटरी खराब हो जाएगी। घड़ी का आपका जो सेल है, वॉच सेल, घड़ी सेल मतलब घड़ी का सेल खराब हो जाता है तो घड़ी में सेल डलवाते हो। कैमरे की आप, ठीक है, सेल यूज करते हैं तो कैमरे के सेल चेंज करना पड़ता है, टॉर्च के सेल चेंज करना पड़ता है। तो इसके केमिकल में यदि प्रॉब्लम जाती, केमिकल यदि आपका खराब हो जाए, तो फिर अपन उसको फेंक देते हैं। हाँ या ना? बोले यस, बात तो सही है। चलिए, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल है आप लोगों का। ठीक, अब थोड़ी सी और चर्चा करेंगे इसमें आप लोगों से, ठीक है, कि इनको लिखते कैसे हैं, लिखा कैसे जाएगा। ठीक है, वो एक आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार, ठीक है, काम होने वाला है। डायग्राम बार 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 बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको चीजों को समझाना है, बिल्कुल बिठालना है। एनोड में कौन सा चार्ज था? एनोड पे माइनस था। और यहां पर क्या चार्ज था? तो सर यहां पर चार्ज था हमारा प्लस, ये कैथोड था। हमने बीच में क्या लिया? सॉल्ट ब्रिज लिया था। बीच में क्या लिया था? एक दीवार, दीवार है कुल मिला के, ये दोनों में मीडिएटर का काम कर रही है। ठीक है, हाँ। तो यदि इसमें जिंक भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है? जिंक यदि भरा हुआ है, और इसमें यदि कॉपर यदि भरा हुआ है, तो आप सबको पता है प्यारे बच्चों कि जिंक जो है क्या करता है? तो सर जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है। हर बच्चे को पता है क्या? जिंक हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन को दान करता है। हाँ या ना? पता होगा। ठीक है, चलो। कॉपर क्या करता है? तो सर कॉपर भी 2 इलेक्ट्रॉन को दान करता है। कॉपर भी 2 इलेक्ट्रॉन को दान करता है, और ये रिएक्शन रिवर्स भी हो जाएगी। समय आने पर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको चाहे तो। कैसा? देखो, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकर क्या कर सकता है? जिंक बन सकता है फिर से वापिस अपनी अवस्था में। ये इधर भी जा सकता है, इधर से वापिस भी आ सकता है। वैसे ये भी कर सकता है, ये इधर जा भी सकता है और वापिस आ भी सकता है। बोले यस, दोनों तरीके से ये हो सकते हैं। तो बच्चों यदि एक तरफ जिंक भरा हुआ है, एक तरफ यदि कॉपर भरा हुआ है, और यदि मैं इसको लिखना चाहूं, ठीक है, तो क्या मैं इन्हें ऐसे लिख सकता हूं क्या कि भैया जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, ठीक है, और ये दो डबल जो आप डंडे देख रहे हो यहां पर, हाँ 2 डंडे हैं आपस में, एक दूसरे ये लड़े ना, इसलिए इनको, ठीक है, लड़ाई से बचाने के लिए 2 डंडे आपस में रखे गए हैं कि यदि इन्होंने लड़ा तो इनको मारेंगे। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं? देखो, तो ये कहलाता है सॉल्ट ब्रिज। जो डबल आपको स्लैश मिलता है, इस डबल स्लैश को सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है। ये लेफ्ट हैंड वाले को दिखा रहा है, ये राइट हैंड वाले को दिखा रहा है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया यहां तक? आगे बढ़ें।
यहां तक कोई समस्या तो नहीं भाई किसी बच्चे को? एक एक चीजों को बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बताते हुए चल रहे हैं कि आप किसी प्रकार से दिक्कत में ना पड़े। अब ये बताइए, क्या ये रिएक्शन ऑटो है? ऑटो का मतलब है कि भैया ये ऑटोमेटिक चलते रहेगी, चलते रहेगी ये। हाँ या ना? बोले हाँ सर, बिल्कुल चलते रहेगी। कैसे? बच्चों आपने देखा होगा कि यदि आपके मोबाइल में 100% बैटरी यदि है, आपने चार्ज करके रखा है मोबाइल को, और आप मोबाइल का यूज मत करो, मत करो आप मोबाइल का यूज, रख दो मोबाइल को, एयरप्लेन मोड में डाल के रख दो, क्या बोले, और एयरप्लेन मोड में डाल दो और रख दो। 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन बाद उस मोबाइल को फिर से निकालो। हालांकि ऐसा कोई, ठीक है, आठवां अजूबा होगा जो 10 दिन मोबाइल को ना छुए आज के समय में, ठीक है, ऐसा लगने लगेगा कि शरीर से आत्मा निकल चुकी है। चलिए, फिर भी दूसरे मोबाइल से ट्राई कर लेना, अपने पर्सनल मोबाइल से नहीं। एक मोबाइल को आपने 100% चार्ज किया और उसको आपने जो है एयरप्लेन मोड में डाल के रख दिया। अब उस मोबाइल को अपन 5 से 7 दिन बाद चेक करेंगे, क्या उसमें तब भी 100% बैटरी मिलेगी? देखो, सिम लगी रहती उसमें, ठीक है, सिम रहती तो आप बोलते कि सर उसमें मैसेज आ गया होगा, किसी का कॉल आ गया होगा। मैं तो बोल रहा हूं एयरप्लेन मोड में डाल दो। एयरप्लेन मोड में क्या होता है, किसी का फोन नहीं आएगा, कोई एप्लीकेशन चलेगी नहीं। तो 10 दिन बाद, यदि 5 दिन बाद चेक करके देखेंगे तो उसकी बैटरी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। बिना चलाए भी बैटरी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती। क्यों? क्योंकि ये स्वतः क्रिया है, ऑटो चलते रहेगा। आप टीवी के रिमोट में, मतलब सेल डाल दो, टीवी के रिमोट में सेल डाल दो और उस रिमोट को आप रख दो, 4 महीने बाद उस रिमोट को निकालो, सेल डाउन मिलेंगे। आपने तो यूज ही नहीं किया कभी टीवी का सिग्नल, ठीक है, कभी टीवी के चैनल कभी चेंज नहीं करे उस रिमोट से, उस रिमोट को केवल आपने सेल डाल के रख दिया, तो भी सेल क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। बोले हाँ सर, बात तो सही। क्यों? क्योंकि ये स्वतः क्रिया करने लगता है, इसमें क्रिया स्वतः होती है। जितने पॉइंट बता रहे हैं याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। अभी आपने भी पहले पढ़ चुका है इन सारे टॉपिकों को कहीं ना कहीं, लेकिन आप लोग, ठीक है, डिटेलिंग बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो क्या होगा, दिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज ऑटोमेटिकली, ये एक बार यदि आपने सेल फंसा दिया तो उसका यूज करो या ना करो, यूज करोगे तो ज्यादा जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा सेल, और यदि यूज नहीं भी करोगे तो सेल डिस्चार्ज होगा लेकिन समय लगेगा, लेकिन ऑटोमेटिक ये चलते रहती प्रोसेस। बोल सर एग्जांपल और बता दीजिए। आप एक अच्छी खासी टू व्हीलर गाड़ी जो आपके पास में हो, ठीक है, उसमें अच्छा खासा सेल्फ चालू था, अच्छा खासा सेल्फ चालू है, ठीक है, एक बार किक मार, एक बार सेल्फ मारने में गाड़ी चालू हो जाती है, ठीक है, गर्मी का मौसम है, ठंड की भी बात नहीं कर रहे हैं, गर्मी का मौसम है, आपकी गाड़ी बहुत शानदार है, उसमें आप एक बार सेल्फ मारते हो, तुरंत आपकी स्कूटी, टू व्हीलर जो भी आप चलाते हो, कार चलाते हो, एक ही बार में चालू हो जाती है। उसको आप 1-1.5 महीने चालू मत करो, रखे रहने दो गाड़ी को। बिल्कुल शानदार गाड़ी कंडीशन में, आपकी A1 कंडीशन में गाड़ी थी, आपने उसको क्या कर दिया, 1.5 महीने तक नहीं चलाया। अब उस 1.5 महीने के बाद में आप उस गाड़ी को चालू करके देखो, एक सेल्फ में चालू नहीं होगी। क्यों भाई, अच्छी खासी कंडीशन में तो रखे थे, क्या हुआ? तो बोले सर उनमें आप चलाओ या ना चलाओ, ऑटोमेटिकली जो है रिएक्शन होती रहती है, क्योंकि उसमें जो बैटरी लगी है वो कौन सी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जो सेल्फ रिएक्शन करते रहता है। आई होप इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जितना समझा दिया गया है वो सफिशिएंट होगा आप लोगों के लिए। हाँ या ना, कि और समझना बाकी है?
बन जाएगा। चलिए भाई, अच्छी बात है, आइए आगे चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि हम सेल को, ठीक है, पढ़ते हैं तो सेल का एक फॉर्मूला होता है। सेल की यदि हमें वैल्यू निकालना होता है तो ई नॉट, नॉट का मतलब होता है प्योर फॉर्म में, तो सेल का निकाला जाता है ई कैथोड, क्योंकि कैथोड पॉजिटिव है, कैथोड माइनस एनोड होता है। फॉर्मूला क्या होता है? कैथोड माइनस एनोड होता, सॉरी एनोड। जी, ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। ई सेल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ई सेल लिखते हैं शॉर्ट में। ये क्या है आपका? ये आपका सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बराबर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल कैथोड की वैल्यू और एनोड की वैल्यू। किसकी वैल्यू? एनोड की वैल्यू। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। इसे हम लोग दूसरे, ठीक है, तरीके से क्या कहते हैं? इस भाई साहब को दूसरे तरीके से कहा जाता है ईएमएफ निकालना। क्या निकालना कहते हैं? ईएमएफ निकालना कहते हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है, जिसे हम दूसरे शब्दों में विद्युत वाहक बल कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव, ठीक है, फोर्स। जी, ये है आप लोगों का बहुत ही शानदार टॉपिक। चलिए, क्लियर हो गया? ईएमएफ निकालना है, विद्युत वाहक बल निकालना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है। बोले ठीक, क्लियर है। आइए पेपर में जरा क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन देखकर बच्चे घबरा जाते हैं, अब आप नहीं घबराएंगे, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब देखो क्या होता है। करें स्टार्ट। चलो, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। Ag प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, Ag सॉलिड बन गया, ई नॉट इक्वल टू प्लस 0.80 वोल्ट, Fe2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Fe सॉलिड बन गया, ई नॉट इक्वल टू माइनस 0.44 वोल्ट। What is EMF of Fe solid 2Ag plus aqueous Fe2 प्लस एक्वस कंडीशन, मतलब जलीय विलयन होता है। AQ का मतलब जलीय विलयन है, पानी वाला विलयन है, मतलब लोहे में पानी की मात्रा मिलेगी। और S लिखा मतलब ठोस अवस्था में होगा, सॉलिड होगा, Ag सॉलिड है। जी, ये आपका क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में सेम मिलेगा, बस हिंदी में मिल जाएगा। विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत वाहक बल होगा, जी, आपको ये क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। बोल सर, क्वेश्चन देखकर ऐसा लगता है कि ये, ठीक है, क्या दे दिया गया है, ठीक है, कुछ लोगों को जो है वो चक्कर आने लगते हैं देखकर, क्योंकि क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डरावना दिखता है नहीं, लेकिन है नहीं, दिखता बस डरावना। चलो ऑप्शन ले लो, जो बच्चे समझ गए होंगे वो सॉल्व करके आंसर भी ला सकते हैं। 1.16 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 1.24 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 2.04 वोल्ट, और चौथा ऑप्शन है आपका -1.16 वोल्ट। जी, बताइए क्या होगा आंसर। चलो, अब जिन बच्चों को, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम गई, ठीक है,
तो वो जरा ध्यान से देखिए भाई, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ आप लोगों के लिए है जो आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आंसर तो आ जाएगा, आंसर में कोई विशेष दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप खुद से सॉल्व करके ला दें तो फिर बहुत अच्छी बात है। ला सकते हैं क्या खुद से? ट्राई करके देखो। मेरे सॉल्व कराने से पहले यदि आपने सॉल्व कर लिया, इसका मतलब है कि आप, ठीक है, चीजों को समझते हैं, और यही समझदारी पेपर में आपका सिलेक्शन करवाएगी। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, बहुत शानदार बेटा। चलिए, अच्छा लगा, आंसर आया, वेरी गुड। चलिए, अब ये जो आंसर आया हुआ है इसको जरा अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या ये आंसर सही है हमारा, और यही आंसर आया तो आया क्यों, यही आंसर आया तो आया क्यों। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे, ई नॉट सेल बराबर कैथोड की वैल्यू, ये फॉर्मूला है हमारा, माइनस एनोड की वैल्यू। यही फॉर्मूला लिखे थे क्या? नॉट नहीं भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, यही लिखे थे? बोले हाँ सर, कैथोड और एनोड लिखा गया था। ठीक है, अब वैल्यू रखना है, ये कैथोड है आपका और ये आपका एनोड है। चलो, कैथोड हमेशा पॉजिटिव चार्ज में होता, पहली पहचान तो यहीं से लग जाएगी। कैथोड कैसा होता है? पॉजिटिव, 0.80, ये पॉजिटिव है, ये माइनस का माइनस। एनोड कैसा है? एनोड भैया दिए गए किधर है? ये है एनोड भैया, ये एनोड भैया दिए गए किस में? माइनस में है जी। प्लस का प्लस 0.80, माइनस और माइनस प्लस, ये भी प्लस है, और ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, 0.44। आपस में जोड़ना भैया 0.80 को 0.44 के साथ में, 4 का 4, 8 और 4 कितना हो गया? 12, पॉइंट का पॉइंट, ये सॉरी, ये 4 का 4, ये 4 का 4, 8 और 4 12 और 2 हासिल का 1, 0 0 और 1 1। तो यहां पर आंसर जो है वो 1.24, और यूनिट क्या चल रही है? यूनिट चल रही है बोल्ट में, तो हमारी भी जो यूनिट है वो किस में आ जाएगी? बोल्ट में आ जाएगी। यही आंसर आया था क्या ऑप्शन नंबर बी वाला? देखो, बोले यस, यही आंसर था। सिंपल था या टफ था, जरा देखकर बताओ। क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाला है, लेकिन बनेगा उसी से जो भाई पहले एक बार पढ़ेगा। तो आपको हमने एक बार पढ़ा दिए हैं, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, सारी जानकारी आपके साथ में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक, अगला क्वेश्चन जो आपके पेपर में आया हुआ है, इफ Ni स्लैश Ni2+ 1 मोलैरिटी, डबल स्लैश लगा है, मतलब क्या है? ये सॉल्ट ब्रिज का यूज किया जा रहा है। सॉल्ट ब्रिज का जैसे यूज करते हैं तो दो एलिमेंट जाते हैं, इधर पहले दूसरा एलिमेंट रहेगा, इधर दूसरा एलिमेंट रहेगा। Ag+1 मोलैरिटी, 1 मोल का सॉल्यूशन है। 1m मतलब होता है 1 मोल। जैसे आप लोग दुकान में जाके कहते हैं ना 1 किलोग्राम शक्कर दे दो, 1 लीटर तेल दे दो, तो 1 मोल मांगते हो आप, तो वैसे यहां पर 1 मोल के लिए यूज किया जाता है। चलो, अब ये क्लियर हो गया है, ठीक है। चलिए, यहां पर आपको क्या करना है, वैल्यू दे देता हूं मैं जो पेपर में दी गई थी। E0 जी, आप खुद से क्या थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं कि प्लस में कौन होगा और माइनस में कौन होगा? मैं यहां पर अभी प्लस माइनस नहीं लगाया हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। यदि आप इतना भी समझ गए होंगे, ईएमएफ निकालना है आप लोगों को, ईएमएफ का मान ज्ञात कीजिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा यहां पर कौन सा सिंबल आएगा, यहां पर जल्दी बताओ।
जिस भी बच्चे ने क्लास जो है ईमानदारी से पूरा समझा है, 100% क्लास में दिया, तो जरूर जरूर उसका आंसर आएगा। बताइए यहां पर कौन सा सिंबल आना चाहिए, जल्दी मैसेज करो, प्लस या माइनस। माइनस आएगा। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। बोले सर क्यों, क्यों वाले बच्चे भी होंगे अभी, हाँ कुछ बच्चे हैं जो क्यों बोलेंगे, और अभी वो मैसेज भी नहीं कर रहे, वो मौन धारण करके बैठे हैं। बोले सर आपने बताया था कि राइट हैंड साइड में कैथोड रहेगा, लिखवाया था, राइट हैंड साइड में कैथोड रहने वाला है, डायग्राम में देखा था, और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव रहेगा, एनोड रहेगा, हाँ या ना। बोले हाँ सर बिल्कुल, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर राइट कौन सा, सर राइट हैंड में ये है, राइट हैंड वाला पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड वाला नेगेटिव, एन आई किधर है, लेफ्ट में है, माइनस, एजी किधर है, राइट में है, क्या होगा, प्लस। आया क्या समझ में, पॉजिटिव नेगेटिव का खेल। तो बोले यस बिल्कुल, क्वेश्चन पेपर में कई बार क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल कई बार नहीं मिल पाता है, तो थोड़ा सा अपने को समझना पड़ेगा, पेपर में देते हैं लेकिन बाय चांस ना मिले तो अपने को उसकी पहचान करना पड़ेगा। कैथोड का क्या चार्ज, देखो कैथोड कौन है इनमें से, किसको कैथोड मानोगे, ये भी समस्या, कौन है कैथोड, तो सर जो पॉजिटिव होगा वही कैथोड है, 0.73 कैथोड, माइनस का माइनस, एनोड जिसपे नेगेटिव होगा। भैया पहचान सबसे ज्यादा जरूरी है, और कैथोड पर ही प्लस होगा, ये हमने आपको डायग्राम के थ्रू बता दिए, इसलिए डायग्राम पर बहुत जोर दिए थे, 5 से 6 बार डायग्राम बनाए हैं आज की क्लास में, क्यों बनाए थे, इसी कारण से, कैथोड प्लस चार्ज, ठीक है, भूलिएगा मत। 0.73 माइनस ये था, दिया गया था, माइनस रख दिए, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, आपस में जरा जोड़ो तो 7, ठीक है, ये क्या हो गया, 3 और ये 5 8, और 7 और 2 हो गया 9, 0.98 वोल्ट, ये मेरा फाइनल आंसर है। आपका भी यही है क्या, चलिए टॉपिक क्लियर। आज का एक टॉपिक था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक पूरा का पूरा सेल वाला टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं आज की क्लास में, आई होप आपसे बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में अभी हम नहीं आए हैं, एग्जाम्पल की यदि आप लिस्ट बनाना चाहें, लिखना चाहें, तो जरूर आप इसमें एग्जाम्पल को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, अभी उस पर नहीं आए हैं, लेकिन गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल इसमें आते हैं, पढ़ा ना आपने, वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक सेल, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये आप लोग भूलिएगा मत, ठीक है, पता चले भूल जाएं, एग्जाम्पल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों के। चलिए, पूछ लिया जाता है पेपर में कि भैया एग्जाम्पल बताइए, तो 2 एग्जाम्पल है, यदि आप लिखना चाहें तो मैं लिखवा दे रहा हूं आप लोगों को। गैल्वेनिक सेल इसी का एग्जाम्पल है, गैल्वेनिक सेल, इसी का एग्जाम्पल आप लोगों का है वोल्टेइक सेल, वोल्टेइक या वोल्टीय सेल, ये 2 सेल जो हैं इसके एग्जाम्पल में आते हैं, बन जाएगा। वोल्टेइक लिखना वोल्टेइक, वोल्टीय लिखना वोल्टीय, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। चलो, तो आज की क्लास में किसी के मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ लीजिए, नहीं तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे फिर। चलिए क्लियर है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।